चलिए पांचवा चैप्टर निर्देशांक भूमिति में फिर से लौटते हैं और इसके उदाहरण पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें अगर आप देखिए तो एक रेखा है और इस रेखा के हिसाब से फिर आपको इसमें बिंदु के निर्देशांक पता करते हैं। आपको मालूम है कि एक ऐसे x अक्ष है और ऐसी एक रेखा और ले लेते हैं तो y अक्ष हो जाती है और इस तरीके से हमें बिंदु का निर्देशांक प्राप्त होता है। तो इसी आधार पर हम ने दूरी का सूत्र प्राप्त किया था। अगर आपको याद हो तो ये दूरी का सूत्र था कि अगर एक बिंदु का निर्देशांक, जैसे मान लीजिए बिंदु P है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा बिंदु Q है जिसका निर्देशांक x2 y2 है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी dpq निकालना है। तो करणी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये सूत्र है। अगर बाय द वे आप इसको dpq न लिख के केवल pq लिखते हैं तो भी चलेगा। और अब देखिए यहाँ पे दूरी निकालने के लिए करणी लगाया जाता है। बाय द वे अगर आप pq न लिख के pq स्क्वायर लिख देते हो तो आप जानते हैं स्क्वायर करने पे करणी हट जाता है, तो यही सूत्र को आप बिना करणी के लिख सकते हैं। तो अगर आप PQ लिखोगे तब तो आपको करणी लगाना पड़ेगा, दूरी PQ। लेकिन अगर दूरी PQ का स्क्वायर करते हो तो करणी हटा के आप ऐसा डायरेक्ट सूत्र बिना करणी का सूत्र ले सकते हो, लेकिन तब आपको यहाँ स्क्वायर लेना पड़ेगा। ओके, ये दूरी का सूत्र है जिसमें आपको मैंने दूरी का सूत्र पढ़ाया था। इसी पे डिपेंड आपका ये उदाहरण है पेज नंबर 104 पर। 104 पेज नंबर पे देखिए उदाहरण है, उदाहरण 1। तो ये जितने उदाहरण अभी मैं कराने जा रहा हूं ये सभी उदाहरण के जैसे प्रश्न आप प्रश्न संग्रह 5.1 में पढ़ चुके हो। तो प्रश्न संग्रह 5.1 में आपने इसके जैसा पूरा पढ़ा हुआ है। तो प्रश्न संग्रह 5.1 में आपने पढ़ा है ऐसा। तो एक बार देखिए उदाहरण 1। पहले एक बिंदु P है -1 1, दूसरा Q है 5 - 7। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला बिंदु जो रहेगा ना उसको हम x1 y1 मान लेंगे और दूसरे बिंदु को क्या मान लेंगे, x2 y2। तो बेहतर होगा अगर आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए। जब मैं आपको तीसरा चैप्टर, ये वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको 5.1 कराया था कि जितने उदाहरण हैं सब वैसा ही है, कोई नया नहीं है। तो एक बार आप वहां से देखेंगे तो ये देखिए दूरी का सूत्र मैंने आपको सिखाया था। तो ये देखिए ये पहले बिंदु को x1 y1 मानेंगे, दूसरे को x2 y2। तो यहां से x1 का मान -1 आएगा, y1 का मान 1, x2 का मान 5 और y2 का मान -7। अब दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र आप जान रहे हो, dpq निकालना है या आप केवल pq लिख सकते हो, मतलब p और q के बीच की दूरी। तो करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान देखिए यहाँ से 5 है तो x2 की जगह 5, फिर इस सूत्र वाला माइनस, फिर x1 का मान यहाँ से देखिए x1 का मान -1 है तो x1 की जगह -1, क्योंकि ये पहले से ही एक माइनस था और यहाँ पे एक माइनस और आ रहा है तो इसको ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर ये पूरा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। फिर आते हैं प्लस, ऐसे ही y2 का मान -7 और फिर ये सूत्र वाला माइनस और y1 का मान देखिए 1। तो y2 का मान -7, फिर सूत्र वाला माइनस और y1 का मान 1। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेप एक कम किया है मैंने, जब मैंने आपको बताया तो वहां पे स्टेप मैंने बढ़ाया है। ये देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो 5 + 1 हो जाएगा और 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए -7 और ये -1 रहेगा तो माइनस और माइनस जोड़ा जाता है तो -7 और -1 कितना हो जाएगा, -8, क्योंकि 7 1 8 बड़ी संख्या का चाहिए। -8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होगा और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 आएगा और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। इस तरीके से P और Q के बीच की दूरी कितनी आ गई, 10। आप चाहे तो यहाँ पे 10 के साथ ऐसे इकाई लिख सकते हो या केवल 10 लिखोगे चलेगा। अब उदाहरण 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि ये 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु कैसे हैं, एक रेखीय है।
देखिए उदाहरण 2, सिद्ध कीजिए बिंदु ए बी सी एक रेखीय बिंदु। अब एक रेखीय बिंदु के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इनके बीच की दूरी निकालेंगे। एक बार हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे अभी दूरी का सूत्र आपने लगाया तो देखिए यहाँ पे बताया भी है कि यदि डी ए बी, डी बी सी और डी ए सी इनमें से किन्हीं भी दो दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के बराबर हो जाता है तो ए बी सी एक रेखीय होंगे। पूरा अच्छे से समझा दिया इसने कि आप क्या करो, एक बार ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर ए सी। 3 मान निकाल रहे हो, क्या क्या, ए बी, बी सी और ए सी। इन तीनों मानों में से कोई भी अगर 2 मान जोड़ के तीसरे मान के बराबर आ जाता है तो तीनों बिंदु क्या होंगे, एक रेखीय होंगे। तो यही देखिए बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, -3 2, बिंदु बी का 1 -2 और ये देखिए इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया और डी ए बी सूत्र लगा दिया यहाँ पे। ये देखिए सूत्र वही है, डी ए बी बराबर क्या होगा, x2 श्रेणी में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जैसे भी आपने पहले उदाहरण में किया सेम करना है। x2 का मान यहाँ से देखिए कितना है 1, x2 का मान 1, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर x1 का मान देखिए -3। तो देखिए यहाँ पे x1 का मान रख दिया -3 और क्योंकि एक माइनस पहले था एक माइनस और आया तो ये ब्रैकेट लगा देंगे और होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 - y1। तो पहले y2 का मान -2, फिर सूत्र वाला माइनस, देखिए सूत्र वाला माइनस, फिर y1 का मान 2, यहाँ पे 2 रख दिया। सेम उदाहरण के जैसे यहाँ देखिए 1 और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो 1 + 3 4, एक में 3 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ स्टेप बढ़ाया 1 + 3 किया और यहाँ माइनस माइनस जोड़ा जाएगा तो 2 और 2 4, बड़ी संख्या का चिन्ह। जब बड़ी संख्या ना हो तो कोई भी चिन्ह लगा दो, चाहे इसका चाहे इसका। माइनस हो गया, माइनस का स्क्वायर, 1 और 3 4 होगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे -4 का स्क्वायर भी 16। ध्यान रखना माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32। अब 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो 32 के छोटे छोटे भाग करेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे 32 का वर्गमूल निकालना है तो 32 के छोटे छोटे भाग कर दो, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। अब ये 2 की जोड़ी बन गई, इसमें से 1 2 बाहर हो जाएगा, इसमें से 1 2 बाहर, और 1 2 की जोड़ी नहीं बनी तो अंदर रहेगा। इस तरीके से 2 दूना 4 करणी में 2 आता है। तो 32 का वर्गमूल कितना आता है, 4 करणी में 2। यहाँ देखिए यहाँ डायरेक्ट लिखा गया 4 करणी में 2। ए बी का मान निकाल लिया। अब बी सी का, डी बी सी, सेम तरीके से वही सूत्र, बस फर्क ये है कि अब हमें बी और सी के बीच लगाना है। तो यहाँ देखिए ये बी और सी है तो वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -10 -2। देखिए -10 और सूत्र वाला माइनस और -2, तो -10 -2 करेंगे तो माइनस 2 बार बोले तो +2 का होल स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट किया है। अब 9 में से 1 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 होगा और ये माइनस प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 10 में से 2 गया 8, बड़ी संख्या के सामने माइनस, यहाँ -8 का स्क्वायर आएगा। -8 का स्क्वायर भी कितना होगा 64, 64 कितना होगा 128, यहाँ आएगा करणी में 128। और जैसे अभी मैंने 32 का वर्गमूल निकाला उसी तरीके से आप 128 के छोटे छोटे भाग करके उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 8 करणी में 2। अब निकालेंगे डीएसी। डीएसी क्या है, फिर से वही ए और सी के बीच लगाएंगे यही सूत्र। देखिए ए और सी के बीच लगाना है हमें, ये बिंदु ए है, ए सी है, तो वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो 9 -3 तो 9 + 3 हो जाएगा। देखिए 9 + 3 होल स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर y2 - y1, ये देखिए y2 - y1 तो -10 -2 होल स्क्वायर। अब 9 और 3 12, 12 का स्क्वायर 144 होगा और ये माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 10 2 12, ये भी -12 का स्क्वायर आएगा, -12 का स्क्वायर भी प्लस 144 आएगा। 144 और 144 जब आप जोड़ोगे तो आएगा करणी में 288, और 288 का वर्गमूल वैसे ही आप छोटे छोटे भाग, जैसे मैंने 32 का निकालना सिखाया उसी तरीके से छोटे छोटे भाग करके निकालेंगे तो आएगा 12 करणी में 2।
अब इसमें हमें क्या करना है, हमें देखिए ए बी का मान आ गया 4 करनी में 2, BC का आ गया 8 करनी में 2, AC का मान 12 करनी में 2। तो इसमें जो ये 3 मान आए हैं देखिए 1 2, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, एक मान ए आया, एक ए आया, एक। अब इसमें क्या करें, इसमें तीनों में सबसे जो 2 छोटे मान है उनको जोड़िए। देखिए ये दोनों छोटे मान है, इन दोनों को जोड़िए। अगर वो बड़े वाले मान के बराबर आ गया तो तीनों बिंदु एक रेखीय होंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए बी का मान है और ये BC का मान है, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 4 करनी में 2 और 8 करनी में 2, ये दोनों छोटे मान जोड़ दिया, ये बड़े वाले मान के बराबर आ गया। मतलब AB का मान और BC का मान जोड़ के AC के मान के बराबर आ गया। देखिए ये AB का मान 4 करनी में 2 है, प्लस ये BC का मान 8 करनी में 2 है, ये जोड़ के 12 करनी में 2, मतलब AC के मान के बराबर आ गया। तो अभी उसने ऊपर क्या बताया था कि अगर कोई 2 मान जोड़ के तीसरे वाले मान के बराबर आ जाता है तो तीनों बिंदु क्या होंगे, एक रेखीय। ये उदाहरण 2 है। उदाहरण 3 पे आएंगे तो अब हमें है कि क्या अगर तीनों बिंदु एक रेखीय नहीं है तो कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे सेम तरीके से देखिए, इसमें एक बिंदु निश्चित कीजिए, क्या बिंदु PQR एक रेखीय है। तो पहले P बिंदु दिया है, Q दिया है, R दिया है। तो पहले देखिए दूरी का सूत्र PQ के बीच लगाएंगे। देखिए P और Q के बीच, तो वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसने उल्टा लगा दिया है, बराबर ऐसे लगा दिया तो चलेगा। x1 - x2 लिखो चाहे x2 - x1, उससे फर्क नहीं। इधर देखिए 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस -6 और -7, तो +7 हो जाएगा। -6 + 7 होल स्क्वायर। अब 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस घटेगा बड़ी संख्या का चिन्ह, 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 और 1 10, करनी में 10 आएगा। ऐसे ही QR निकालेंगे, Q और R के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 3 - 3 होल स्क्वायर प्लस -7 - 3 होल स्क्वायर। ओके, तो 3 में से 3 गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस माइनस जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 7 3 10, बड़ी संख्या के सामने माइनस का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, ऋण 10 का स्क्वायर 100 आएगा। तो 100 में 0 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ओके, ये करनी में 100 आ गया। उसके बाद फिर PR निकालेंगे। करनी में 100 को आप चाहें तो यहाँ ऐसे 10 भी लिख सकते हैं। ओके, फिर PR निकालेंगे। अब P और R के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे तो वही होगा, देखो 6 - 3 का होल स्क्वायर और -6 - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा लगा दिया तो कभी ऐसा लगा रहा है कभी ऐसा, उससे कोई फर्क नहीं है, दूरी वाले में ध्यान रखिए। तो यहाँ 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 3 - -6 होल स्क्वायर, तो 3 + 6 हो जाएगा। देखिए 3 - 6 होल स्क्वायर, 3 + 6 होल स्क्वायर, तो ये -3 का स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 आएगा और 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो 3 मान आ गए। देखिए क्या क्या है, करनी में 10 आया, करनी में 100 आया, करनी में 90 आया। देखिए इसमें से क्या है कि अगर आप कोई करनी में 10 में करनी में 90 जोड़ोगे तो करनी में 100 नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, वो बोलेंगे करनी में 10 में करनी में 90 जोड़ के 90 10 करनी में 100 आएगा। ये गलत है। कभी भी करनी में 10 में करनी में 90 जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सजाती करनी नहीं है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से करनी में 10 करनी में 100 करनी 90 में से करनी में 100 सबसे बड़ी संख्या है। तो करनी में 100 ये जो है ये दोनों के योगफल के समान है या नहीं, यह देखते हैं। तो करनी में 100 का अब इसको उसने क्या किया पता है कि इसको निकाल के दिखाया है थोड़ा। कैसे जरा देखिए कि उसका स्क्वायर करके देखा कि करनी में 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 आएगा। और करनी में 10 प्लस करनी में 90 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो है 100 से बड़ा आएगा। ये बोल रहे हैं कि इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो 100 से बड़ा आएगा। तो एक इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखिए इसकी जगह मैं आपको बता देता हूं, अपने बुक में लिख लो। ये दो चीज मत करो, ये 2 लाइन कट कर दो, केवल डायरेक्ट लिखो, ये भी कट कर दो। अपने टेक्स्ट बुक में आप कर लीजिएगा बराबर। यहाँ ये देखिए लिखिए, यहाँ करनी में 10 प्लस करनी में 90 का मान करनी में 100 के बराबर नहीं है। ये देखिए ऐसे बराबर नहीं है, कर बड़ा छोटा मत दिखाओ, बराबर नहीं है। देखिए PQ प्लस PR का मान QR के मान के बराबर नहीं है, इसलिए तीनों बिंदु एक रेखीय नहीं है। ये आपको सिंपल पड़ेगा।
ओके, बड़ा छोटा नहीं दिखाना है। चलिए चौथा आते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 वर्ग के शीर्ष में। देखिए यहाँ पे 4 बिंदु दिए गए हैं, 1 2 3 4, और हमें सिद्ध करना है कि ये वर्ग प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु को ए नाम देंगे, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी। देखिए यहाँ पे जब किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई की और विकर्ण भी समान लंबाई का हो तो उसे वर्ग कहते हैं। अब देखिए वर्ग में ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या जानते हैं, पता है कि वर्ग मतलब उसकी चारों भुजाएं समान। नहीं, अगर चारों भुजाएं समान है तो वर्ग नहीं है, वो सम चतुर्भुज है। अगर चारों भुजाएं समान है तो उसको क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। वर्ग होने के लिए चारों भुजाएं समान नहीं, बल्कि चारों भुजाएं समान होने के साथ साथ देखिए चारों भुजाएं तो समान होंगी और उनके विकर्ण भी समान होने चाहिए। AC विकर्ण और BD विकर्ण भी समान होने चाहिए। तो यहाँ देखिए हमें 6 बार दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। एक बार निकालेंगे AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD, फिर AC, फिर BD। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सभी भुजाओं और विकर्णों की लंबाई दूरी के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। तो इसको A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया, D। पहले देखिए AB निकाला दूरी के सूत्र से बराबर, तो दूरी के सूत्र से जैसे आप AB निकालते हो, देखिए AB 4 - 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ उल्टा लगाया, मान लीजिए 1 ऋण 4 का होल स्क्वायर, 7 ऋण 2 का होल स्क्वायर। तो ऋण 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और यहाँ देखिए यहाँ ऋण 3 आएगा, ऋण 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 करणी में 34। ऐसे ही BC, देखिए B और C के बीच लगाएंगे, BC निकालेंगे। फिर ऐसे C और D के बीच दूरी निकाल के CD निकालेंगे। फिर A और D के बीच दूरी का सूत्र लगा के AD या DA निकालेंगे। ये देखिए सबका मान चारों समान आ गया। देखिए अब विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण कौन सा, AC और BD। तो A और C के बीच यूज करेंगे AC दूरी का सूत्र, और BD निकालते समय B और D बिंदु लेंगे। देखिए AC निकाल लिया, BD निकाल लिया, तो ये विकर्ण भी समान आ गया। तो ये देखिए चारों भुजाएं समान हैं और विकर्ण आपस में समान है। तो यहाँ देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं समान है, और AC बराबर BD, ये विकर्ण भी समान है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो और उसके विकर्ण समान हो तो वह चतुर्भुज कैसा होता है, वर्ग होता है। तो इस तरीके से आपने सिद्ध कर दिया कि यह चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। तो यहाँ देखिए इस आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि चारों भुजाएं समान हैं और दोनों विकर्ण AC और BD भी समान हैं। देखिए दोनों विकर्ण AC और BD भी समान हैं, इसलिए जो चारों बिंदु दिए गए हैं इन शीर्ष बिंदुओं से हमें जो चतुर्भुज प्राप्त होता है वो कैसा चतुर्भुज होता है, वर्ग होता है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 5 पे। उदाहरण 5 है, y अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि m-5 -2 और m32 से समान दूरी पर हो। अब देखिए y अक्ष पे कोई भी बिंदु रहेगा, तो मान लेते हैं कि y अक्ष पे बिंदु P है। हमें y अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना है, तो माना जो y अक्ष पे बिंदु है वो क्या है, P। अब P की जगह आप कोई दूसरा अक्षर भी ले सकते हैं। मान लेते हैं y अक्ष पे बिंदु P है और उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो y अक्ष पे कोई बिंदु रहता है, उसका x वाला निर्देशांक 0 रहता है। केवल हमें y वाला निर्देशांक ज्ञात करना है बस, क्योंकि x वाला तो निर्देशांक पता ही है। y अक्ष पे कभी रहेगा तो उसका x वाला मान 0 रहता है, और अगर x अक्ष पे रहता है तो उसका y वाला मान 0 रहता है। तो बिंदु y अक्ष पे है तो उसका x निर्देशांक 0 रहेगा और y वाला हमें ज्ञात करना रहेगा। इसने क्या बोला है कि ये जो बिंदु है जितनी दूर m से है उतनी दूर n से है। मतलब बिंदु P का m से जितनी दूरी है उतना ही बिंदु P का n से दूरी है, क्योंकि लिखा ना समान दूरी पर है। तो P से m की दूरी मतलब PM बराबर P से n की दूरी PN। PM और PN दोनों बराबर है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहीं पे सूत्र लगा लो करणी लगा के, लेकिन इसने क्या किया, एक फायदा मैंने समझाया था अभी कि जब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर PM स्क्वायर हो जाएगा, इधर PN स्क्वायर हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ जब दूरी का सूत्र लगाएंगे तो हमें करणी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर बाय दो आप यहाँ स्क्वायर नहीं करते हो तो आप जब करणी लगाए रहोगे तो आपको बाद में जाके स्क्वायर करके करणी हटाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पहले ही स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ दूरी लगाएंगे पहले एक बार PM के बीच, तो 0 - -5 इधर देखिए
x2 माइनस x1 तो 0 माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब हम ये p और n के बीच लगाएंगे तो 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 0 प्लस 5 हो जाएगा, 0 प्लस 5, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये y ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये 0 माइनस 3 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए ये फॉर्मूला ज्यादातर आता है और आप गलती करते हो, जितनी बार आता है मैं देता हूँ, स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। आप क्या करते हो, लिख देते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बीच वाला पद आप गायब कर देते हो, जबकि वो भी लेना है। और बीच वाला पद कैसे आता है, कुछ नहीं है, ए और बी का गुणा करके उसमें 2 का गुणा करना रहता है। इधर देखिए यहाँ पे पहले आएगा y स्क्वायर, फिर एक 2y, 2 और y का गुणा करेंगे 2y, उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 2ab तो 2y आएगा, उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 4y और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से देखिए ये आपका y स्क्वायर और y स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर होगा तो कट जाएगा। और यहाँ से देखिए ये 4y इस तरफ, ये जो माइनस 4y इधर लेके आओ तो ये 4y है और ये माइनस 4y इधर आके प्लस 4y होगा तो 4y जुड़ के 8y हो जाएगा। और यहाँ 13 है और ये 25 और 4 29 होगा तो 13 में से ये 29 उधर जाके माइनस होगा तो 13 में से 29 घटाएंगे, मतलब ऐसे आएगा देखिए 13 माइनस 29, तो ये घटाएंगे तो माइनस 16 आएगा। फिर इधर 8 का गुणा उधर जाके भाग दे देंगे तो 8 दूना 16, y का मान माइनस 2 आ गया। इस तरीके से y का मान माइनस 2 आ गया तो बिंदु P का निर्देशांक पता चल गया 0 माइनस 2। ये उत्तर हो गया कि बिंदु M और N इन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु जो y अक्ष पे है उसका निर्देशांक रहेगा x का मान 0 और y का मान अभी निकाला हमने कितना, -2। अब छठवां क्वेश्चन है, यदि बिंदु A, छठवां उदाहरण, बिंदु ABC या त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु हैं तो त्रिभुज ABC के परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये आपका बिंदु A है, B है, C है, ये वृत्त पर बिंदु है तो इसका जो परिकेंद्र है, ये यहाँ पे परिकेंद्र मतलब होता है कि यहाँ इस केंद्र से जितना दूर A रहेगा उतना ही दूर B रहेगा, उतना ही दूर C रहेगा, इसका निर्देशांक निकालना है। तो मान लेते हैं इस बिंदु का निर्देशांक AB है। यहाँ देखिए माना बिंदु PAB है, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, ये P क्या है, इसका परिकेंद्र है। बिंदु P बिंदु ABC से समान दूरी पर रहेगा, इसका मतलब जितना PA रहेगा उतना ही PB, उतना ही PC, P से जितना दूर A रहेगा उतना ही दूर B, उतना ही दूर C। तो यहाँ हो जाएगा देखिए PA बराबर PB बराबर PC, ऐसे देखिए PA बराबर PB बराबर PC, मतलब इसलिए PA बराबर PB बराबर PC। और जब PA बराबर PB बराबर PC आप स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर। इधर देखिए स्क्वायर क्यों किया, जिससे करणी न लगाना पड़े। समझाया था आपको ना कि जो सूत्र है उसमें करणी से बचना है तो स्क्वायर कर देंगे। अब पहले ये दोनों लिया है उसने, कौन सा, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर एक बार ले लेंगे तो एक समीकरण मिलेगा हमें A और B में। और बाद में हमने ये देखिए ये PB स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर भी ले सकते हो, पर इसने ये दोनों लिया है PA स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर। तो एक बार देखिए 3 ग्रुप बनता है, एक बार A दोनों लीजिए, एक बार A दोनों लीजिए, एक बार A दोनों, पर हमें 2 ही लेना है, 2 ही ग्रुप लेना है, 3 ग्रुप नहीं लेना है। इसने कौन कौन सा लिया, एक PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर लिया है यहाँ देखिए, और दूसरी बार उसने PA स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर लिया है। आप चाहे तो ये ना लेके PB स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर भी ले सकते हैं। आपको 2 समीकरण प्राप्त करना है। देखिए पहले ये वाला लिया, एक बार यहाँ PA के बीच सूत्र लगाएंगे। यहाँ PA के बीच क्या होगा, A प्लस 3 होल स्क्वायर, प्लस क्यों होगा, देखिए A माइनस -3 सूत्र होता है ना, A माइनस -3 होल स्क्वायर, A प्लस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ B माइनस -4 होल स्क्वायर, B प्लस 4 होल स्क्वायर। तो देखिए A प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस B प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू
अब यहाँ इसके बीच लगाएंगे तो वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो a माइनस 5 a प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, अब अभी मैं आपको सिखाया था यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3a होगा और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 6a और 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, तो पहले b स्क्वायर, फिर ये देखिए 4b आएगा, 4b में 2 का गुणा करेंगे तो 8b, फिर 4 का स्क्वायर 16। यहाँ देखिए यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab के लिए क्या करेंगे 5a आएगा, उसका 2 का गुणा करेंगे तो 10a और 5 का स्क्वायर 25। और इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि b में से 0 जाएगा, b आएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा। अब यहां से देखिए a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर कट जाएगा और यहां बचेगा 6a और ये 10a, तो देखिए 10a इधर आएगा तो 6a माइनस 10a होगा तो आएगा माइनस 4a। ऐसे 8b है और ये 8b उतना ही बचेगा तो प्लस 8b। और यहाँ देखिए संख्या में 25 बच रहा है और इधर 16 9 25 होगा, तो 25 उधर जाके इस 25 को काट देगा, 25 माइनस 25 0 हो जाएगा। और फिर 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो यहाँ 4 कटेगा तो माइनस ही बचेगा। यहाँ ऋण 4 से भाग दिया है, देखिए लिखा नहीं है, यहाँ आप लिख लीजिएगा ऋण 4 से भाग देने पर। ऋण 4 से आप चाहे तो 4 से भी भाग दे सकते हो, लेकिन इसने यहाँ ऋण 4 से दिया। ऋण 4 से भाग देंगे तो ये ऋण 4 कटेगा, ए बचेगा। यहाँ ऋण 4 से भाग देंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 2b हो जाएगा। ये समीकरण बन गया। फिर हमने कौन सा लिया, हमने लिया pa स्क्वायर बराबर pc स्क्वायर, ये दोनों लिया। और सेम तरीके से अब हमने pa और pc के भी सूत्र लगा दिया, तो क्या होगा a प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस b प्लस 4 होल स्क्वायर, इधर का तो वही है, इक्वल टू, अब यहाँ पे लगाएंगे a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर, a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर। अब जैसे वहां देखिए होल स्क्वायर लगाया, फिर होल स्क्वायर लगाया, फिर होल स्क्वायर लगाया, और यहाँ पे सेम वैसे ऐसे यहाँ पे भी a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा। और इधर देखिए 6 से है, ये 6 से इधर आके तो 12a हो जाएगा, ये 8b है ये, और इधर 9 है और ये 16 9, ये 9 भी कट जाएगा और 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर इसमें 4 से भाग जाएगा तो 4 3 12 3 आएगा, 4 दूना 8 2 भी आएगा, 4 चौक 16 आएगा। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखो, इसमें a माइनस 2b इक्वल टू 0, यहाँ 3a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 4 है। ये दोनों समीकरण हल करना है, a माइनस 2b है प्लस 2b है, तो यहाँ पे गुणांक समान है, केवल आप लिख देंगे जोड़ने पर, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। अब यहाँ इसने डायरेक्ट मान लिखा है a और b, ध्यान रखना, यहाँ लिखा है समीकरण 2 और 3 को हल करने पर a का मान -1 आएगा, b का मान -1/2 आएगा। जबकि आपको इसको हल करके दिखाना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर करेंगे तो देखिए 2b कटेगा, ये 4a आएगा, 4a इक्वल टू आएगा -4, a इक्वल टू -1 आ जाएगा। फिर a इक्वल टू -1 यहाँ a की जगह रखेंगे तो b का मान आपको आ जाएगा -1/2। तो इस तरीके से a और b का मान आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ a और b का मान रख देंगे, a का मान -1 रखेंगे, b का -1/2 रखेंगे, तो p का निर्देशांक आ जाएगा -1 -1/2। इधर देखिए परिकेंद्र का निर्देशांक हो गया -1 -1/2। अब आते हैं उदाहरण 7 पर। यदि बिंदु x y है 7 1 और 3 5 से समान दूरी पर हो तो ये सिद्ध करना है। अब अभी देखिए समान दूरी वाला आया था, इसको मान लेते हैं p, इसको a, इसको b, कोई दूसरा अक्षर भी आप दे सकते हो। तो ये क्या बोला है कि p से जितना दूर a है, p से उतना ही दूर b है, मतलब pa बराबर pb है। देखिए pa बराबर pb, स्क्वायर कर लिया, pa स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों किया, जिससे हमें करड़ी न लगाना पड़े। ओके, अब यहाँ एक बार सूत्र लगाइए तो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। पहले देखिए p और a के भी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ देखिए pb के बीच लगाइए, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, हर जगह a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए 7 दूना 14x, 7x और उसका डबल 14x
और 7 का स्क्वायर 49। ऐसे यहाँ पे वाई स्क्वायर और 1 वाई, उसमें 2 का गुणा करेंगे 2 वाई और 1 का स्क्वायर 1। ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे सब में होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, वाई स्क्वायर से कट जाएगा, और ये -14x है और 6x इधर आके प्लस होगा तो माइनस और प्लस घटेगा, 14 में से 6 आएगा जाएगा तो -8x, और ये -2y है और ये -10y इधर आके +10y होगा तो 10y में 2y निकलेगा तो 8y, बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा। और ये संख्या देख लीजिए 25 और 9 34 होगा, और यहाँ 49 और 1 50, 34 -50 होगा तो -16 आएगा। अब ये उदाहरण है, ये शॉर्टकट किया है, ध्यान रखना, ये सब आपको पूरा स्टेप बढ़ा बढ़ा के करना पड़ेगा। अब यहाँ ऋण 8 से भाग दे दीजिए, ऋण 8 से भाग देंगे तो यहाँ ऋण 8 कटेगा, x आएगा। यहाँ ऋण से भाग देंगे तो प्लस का माइनस होगा, 8 कटेगा y, और यहाँ ऋण 8 से भाग देंगे तो ऋण कट के धन होगा, 8 दूना 16। और फिर हमें सिद्ध करना है y = x - 2, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये ऐसे कर दीजिए, ये 2 इधर ले लीजिए तो +2 इधर आके -2 और y इधर ले लीजिए, तो आ गया ना y = x - 2, ये सिद्ध हो गया y = x - 2। उदाहरण 8 है, बिंदु A 2 - 2 और B -1 y के बीच की दूरी 5 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बिंदु A 2 - 2 और बिंदु B -1 y के बीच की दूरी कितनी है, 5। तो इसका मतलब AB के बीच की दूरी दिया है, तो यहाँ AB स्क्वायर डायरेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि जिससे करणी न लगाना पड़े। तो यहाँ देखिए वही सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो -1 - 2 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर। अब AB का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। देखिए A और B के बीच की दूरी 5 है, मतलब AB का मान 5 है तो AB की जगह 5, उसके ऊपर स्क्वायर, और यहाँ -1 - 2 -3 आएगा, -3 का स्क्वायर, और y + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 9 आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और यहाँ y + 2 होल स्क्वायर 9 इधर आएगा तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा। फिर y + 2 होल स्क्वायर = 16, तो यहाँ पे वर्गमूल लेने पर, अब जब आप वर्गमूल लेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो y + 2 आएगा, और इधर प्लस माइनस लग के 16। प्लस माइनस क्यों लगेगा, मैंने आपको बताया था कि जब जिसके ऊपर स्क्वायर रहता है उसका स्क्वायर हट जाता है तो यहाँ y + 2 आएगा, और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं रहता वो करनी में जाता है उसके सामने प्लस माइनस लग जाता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब एक बार y + 2 के साथ +4 ले लेंगे, ये देखिए ऐसे, एक बार y + 2 के साथ +4 या एक बार y + 2 के साथ -4, तो y के 2 मान मिलेंगे, 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ 2 उधर जाएगा तो -2, 4 में 2 गया 2, और ये ऋण ऋण जोड़ा जाता है 6 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो y का मान 2 आ गया और ऋण 6 आ गया, तो y के 2 मान प्राप्त होंगे। उसने बोला यहाँ देखो y का मान ज्ञात करो, तो आपको बताना y के 2 मान प्राप्त होंगे, या तो 2 या -6। अब यहाँ देखेंगे तो मैंने प्रश्न संग्रह 5.1 के सभी प्रश्न कराए हैं, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं है। आप अपने नोटबुक में जाके देखिए, जून में मैंने कराया था, जून में लगभग मुझे याद आ रहा है जून में प्रश्न संग्रह 5.1, क्योंकि जून से ही हम उदाहरण और प्रश्न संग्रह पर आ गए हैं। तो ये आपको प्रश्न संग्रह 5.1 पूरा एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है। यहाँ देखिए पहले में दूरी का सूत्र लगाया है, दूसरी में एक रेखी, सब जैसा उदाहरण है वैसा देखिए, इसको आप प्रैक्टिस करिए। ओके, अभी मैं आपको ये देखिए सेम टाइप का ये मैं अगले लेक्चर में मैं पॉइंट 2 कराऊंगा, ध्यान रखिए। लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि मैं प्रकीर्ण के क्वेश्चन आपको दे रहा हूं लिखने के लिए, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है तो हमारा प्रकीर्ण भी चलता रहना चाहिए, नहीं तो हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको प्रकीर्ण के क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये देखिए प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का पहला क्वेश्चन है, रेखा AB यह y अक्ष के समांतर है, यदि बिंदु A का निर्देशांक 1 3 हो तो बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे। अब देखिए y अक्ष के समांतर है, A का निर्देशांक 1 3 है तो B का निर्देशांक क्या होगा। तो वहां से आपको देखना है कि देखिए ऐसा रहता है। अब ये y अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है और इस पे एक बिंदु A है, A का निर्देशांक कितना है 1 3, और B का निर्देशांक हमें पता करना है, तो अब B का निर्देशांक यहाँ पे भी पहले चतुर्थांश में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है, बराबर। तो अगर पहले चतुर्थांश में रहेगा या फिर ये इस x अक्ष पर भी हो सकता है। ओके,
तो अगर मान लीजिए x अक्ष पे है तो x अक्ष पे रहेगा तो उसका पहला निर्देशांक 1 आ। देखिए इस पे रहेगा तो एक चीज पक्का है कि यहाँ पे देखिए B बिंदु अगर इस रेखा पर है, ध्यान से सुनिए, A बिंदु 1 3 है ना, A का निर्देशांक क्या है 1 3, इसका मतलब हुआ कि इसका x वाला मान यहाँ आके 1 पे है। अब अगर आप B का निर्देशांक B इस रेखा पर कहीं पे भी रहे, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे कहीं पे भी रहे, उसका x वाला मान 1 रहेगा, y वाला मान चाहे जो रहे। तो अब आप इन चारों में देखिए कि x वाला मान 1 किस में है। इसमें x का मान 1 है, नहीं। इसमें x का मान 1 है, नहीं। इसमें x का मान 1 है, नहीं। इसमें x का मान 1 है, तो ये D वाला आंसर सही रहेगा। निम्नलिखित में से बिंदु कौन सा बिंदु है जो x अक्ष पर धन दिशा की ओर है। अब देखिए x अक्ष पे धन दिशा की ओर कोई भी बिंदु रहेगा तो उसका आप जान रहे हो x वाला मान प्लस में रहेगा और y वाला मान 0 रहेगा। ये देखिए ये नहीं रहेगा क्योंकि x वाला मान माइनस में है, ये भी नहीं रहेगा। ये देखिए y वाला मान 0 और x वाला मान प्लस में है। ध्यान रखिए कभी भी x अक्ष की धन दिशा में कोई भी अगर बिंदु रहेगा तो उसका x वाला मान प्लस में रहेगा और y वाला मान 0 रहेगा। तो देखिए x वाला मान प्लस में, y वाला मान 0। -3 4 इस बिंदु की आरंभ बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। आरंभ बिंदु मतलब 0 0 से दूरी। तो देखिए ये आपका -3 4 है और दूसरा है 0 0, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो वही करनी में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो 0 -3, तो 0 + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए x2 - x1 होल स्क्वायर, तो 0 -3, तो 0 + 3 होल स्क्वायर, और इधर 0 -4 होल स्क्वायर। ओके, अब ये आएगा 9, क्योंकि 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और इधर -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पे उत्तर आना चाहिए 5। ये देखिए ये हमारा सी वाला आंसर सही है। और ये चौथा क्वेश्चन कट है। एक रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बनता है, इसलिए उस रेखा का ढाल है। ओके, तो ये क्वेश्चन कट किया गया है, देखिए क्रॉस किया गया है। निम्नलिखित बिंदु एक रेखी है या नहीं निश्चित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन तो कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे इसको भी काट दिया है, तो इसको भी नहीं करना है। ओके, तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ से ये इतना क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब इसको मैं लिखने के लिए आपको दे रहा हूँ, और ये चौथा और ये वाला तो कट है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, और ये चौथा भी नहीं पढ़ा है। x अक्ष पर जो ये देखिए ये पांचवा आपने पढ़ा है। x अक्ष पे एक ऐसा बिंदु प्राप्त कीजिए जो P और Q से समान दूरी पर हो। तो अभी जस्ट उदाहरण भी ऐसा कराया है। तो ये पांचवा क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, अभी आपको लिखना रहेगा। और निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये छठवां क्वेश्चन दूरी निकालना है। दूरी निकालना आप सीख चुके हो, तो ये दूरी निकालना वाला आप करेंगे। और अभी जस्ट मैंने बताया परिकेंद्र का निर्देशांक निकालना, अभी उदाहरण में सिखाया। तो ये सातवां क्वेश्चन परिकेंद्र, देखिए ये परिकेंद्र का निर्देशांक अभी आपने सीखा ना, तो ये परिकेंद्र वाला। तो मैं अभी आपको लिखने के लिए कौन कौन सा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का मैं एक तो ये पहले का 3 दूंगा, पहला दूसरा और तीसरा। तो ये देखिए पहला दूसरा और तीसरा दूंगा केवल, क्योंकि चौथा कट है। और ये उसके बाद फिर मैं आपको 5वां 6वां और 7वां क्वेश्चन दूंगा। तो इसको आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए, क्योंकि अगर प्रकीर्ण भी साथ में नहीं करेंगे तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा। ठीक है।